सड़क हादसे में मृतकों के लिए मुआवजा और संविदा नौकरी की मांग को लेकर समाजजनों ने कलेक्ट्रेट में तहसीलदार से की मुलाकात। आश्वासन के बाद माने। अंबामाता थाना क्षेत्र में रविवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा एवं मृतक आश्रित को संविदा पर नौकरी देने की मांग को लेकर समाजजन और परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे। आपको बता दें कि रविवार सुबह तेज रफ्तार वर्णाकार की टक्कर से हुए हादसे में 76 वर्षीय अब्दुल मजीद खान की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय इमरान खान को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में चाय के ठेले का संचालन करने वाले जीवन चारण और अर्जुन चारण भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए थे। मृतकों के परिजनों और समाजजनों ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पहले अंबामाता थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद समाजजन एमबी अस्पताल की मोर्चे के बाहर एकत्र हुए। यहां से समाज का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने गिरवा तहसीलदार श्याम सिंह चारण से मुलाकात कर जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन ने शीघ्र कार्यवाही करने, आरोपी मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने और मृतक आश्रित को नौकरी उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस पर तहसीलदार श्याम सिंह चारण ने परिजनों को आश्वस्त किया कि पीड़ित परिवारों को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, पालनहार योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं के तहत नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। साथ ही पात्रता के अनुसार मृतक आश्रित को संविदा पर नौकरी एवं अन्य सरकारी लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। तहसीलदार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद परिजन एवं समाजजन शांत हुए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाए। इसके बाद समाजजन मृतकों के शव लेने को तैयार हुए। इस दौरान कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, अंजुमन सदर मुख्तार कुरैशी, सेक्रेटरी मुस्तफा शेख, ज्वाइंट सेक्रेटरी इजहार हुसैन, नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान, अंजुमन के नायब सदर फारूक कुरैशी, भाजपा नेता इरशाद चैनवाला, फारूक हुसैन, पूर्व पार्षद हिदायतुल्लाह, नजमा मेवा फरोश, अनीस अब्बासी, तौकीर रजा, शहजाद अहमद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रियाज हुसैन, मोहम्मद अयूम, राशिद खान, फिरोज खान, इकबाल हैदर, सलीम रजा, वसीम खान, वकार खान आदि मौजूद रहे। मुआवजे के लिए हम लोगों ने अभी ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जो कानूनन जो नियम कायदे के हिसाब से मुआवजा मिलना है वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत या पालनहार योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत जो भी संभवतः जितना बेहतर हो सकेगा वो मुआवजा दिलाया जाएगा। जो पीड़ित हैं उनके लिए मुआवजे के तौर पे लेटर जो बना के दिया है हमने, उसी के साथ में कार्रवाई शुरू हो गई है और उसका प्रोसीजर के तौर पे जल्द से जल्द इसका निपटान या समाधान के तौर पे निपटारा किया जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये प्रशासन की लापरवाही है कि बार बार उस क्षेत्र में भी जहां आज दुर्घटना हुई और 2 व्यक्तियों की मृत्यु है, ये बड़ी दुख की बात है कि उस क्षेत्र के पार्षद के द्वारा बार बार लिख के देने के बावजूद भी, चाहे नगर निगम हो चाहे प्रशासन के किसी अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि हम एक तरफ रोना रोते हैं कि स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी की हालत देख लो आज ये है। आज इसी संदर्भ में हम सभी जो समाजजन के साथ हम आए हैं और प्रशासन से वार्ता करिए कि उनको मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार में जो भी नियमानुसार जो मिलता है, और खास बात यह है कि जिस जवान व्यक्ति की जो मौत हुई है उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है जो उसकी बीएससी तक पढ़ी लिखी है, अब उसको संविदा के आधार पर नौकरी दिलाने की हम सब मांग करते हैं। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही हम संविदा के ऊपर और जो भी नियमानुसार जितना भी अनुदान जो है वो अपने परिवार को मुआवजा दिलाया जाए। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद विषय है और हम इस घटना की बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि प्रशासन की अनदेखी की वजह से आज 2 जनों की जान चली गई, 2 घर के चिराग बुझ गए और जो 2 अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही साथ जो युवाओं द्वारा एक्सीडेंट हुआ उनकी भी हालत कहीं ना कहीं, वो थाने में भी उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, कुछ लोगों को। ये मुहिम में सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो ये रहा है कि अगर आप यूनिटी के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा मिलता है। अंजुमन की पूरी काबीना जब से सुबह शायद 7:30-8 बजे से हम लोग वहाँ मौजूद थे और अभी शायद 4 साढ़े 4 कलेक्ट्रेट में बजने आए,
जितने भी लोग उनके घर परिवार वाले और मोहल्ला वासी और शहरवासी जो इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े थे वो अभी भी मौजूद हैं और हम एक अच्छा रिजल्ट लेके निकले हैं। अच्छा तो मैं उसको नहीं कहूँगा क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अच्छा अब आने वाले बच्चों के लिए, उनकी जो नस्लें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये एक कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि उन्होंने बहुत शांति की तरीके से, शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से उदयपुर शहर में अमनो अमान कायम करते हुए इस पूरी मुहिम में साथ दिया। और इस पूरी मुहिम के लिए प्रशासन, जिन लोगों ने हमारे आज कलेक्ट्रेट में संडे होने के बावजूद जो सुनवाई की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हम आगे भी आवाम से, प्रशासन से और मीडिया कर्मियों से गुजारिश करेंगे कि वो अंजुमन तालीमुल इस्लाम के साथ हर मौके पर मौजूद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।